ये सबसे डीमोटिवेट और सबसे ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन थी कंपनी से, उस टाइम ध्यान नहीं दिया तो उसका मुझे अभी पछतावा हो रहा है। तो वो वेरिएंट का प्रॉब्लम है, या फिर जो मुझे अभी तक डिमोटिवेट करती रही और माइनस चीज लगी, कंपनी ने ये चीज नहीं दी है। ठीक है, तो ये मुझे माइनस पॉइंट लगा। ठीक है, ये मुझे माइनस पॉइंट लगा। उसके साथ ऑल राइट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ठीक है, तो पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने स्टॉक व्हील का सब रीजन बता दिया। रीजन है टॉप मॉडल में स्टॉक व्हील देने का। ठीक है, तो थोड़ा बहुत माइलेज का सीन था, थोड़ा बहुत कंपनी की मार्केटिंग थी, ये सब चीजें थी। ठीक है, तो अभी लगभग गाड़ी लेके मुझे हो गए हैं 6 मंथ के ऊपर। ठीक है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अभी चल रहा है। ठीक है, तो लगभग 6 महीने क्रॉस हो गए। उसके बाद में ये वीडियो बनाना हो। ठीक है, पहले मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी रिव्यू की, तो 2 मंथ्स ओनर रिव्यू। ठीक है, 2 महीने बाद गाड़ी का रिव्यू मैंने दिया था, किस तरीके से अभी तक मुझे सीन हुआ है गाड़ी का। ठीक है, उसके बाद पहली सर्विसिंग भी हो गई। ठीक है, सर्विसिंग का मैंने रिव्यू दे दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें होने के बाद अभी लगभग गाड़ी को लेके 6 मंथ हो गए हैं, क्रॉस हो गए हैं। तो अभी मैं ये बताने वाला हूँ कि 6 महीनों में या फिर उसके बाद भी क्या मुझे गाड़ी किस तरीके से लगी, किस तरीके से एडजस्टमेंट हो पाई है, क्या क्या मुझे दिक्कतें आई है, क्या क्या दिक्कतें नहीं आई है, क्या क्या पॉजिटिव्स लगे हैं, क्या क्या निगेटिव्स लगे हैं, वो सब चीजें आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्या कंपनी की तरफ से मेरे एक्सपेक्टेशन और ज्यादा थे एक टॉप मॉडल से। ठीक है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ अभी तक गाड़ी ने मुझे किस तरीके से निगेटिव रिस्पांस दिया है, पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, वो भी मैं सब चीजें बता दूंगा। गाड़ी की आउटर बॉडी में क्या क्या चीजें मुझे एक्सपेक्टेशन थी, इंटीरियर में मुझे क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी, वो सब चीजें मैं आज बताने वाला हूँ। ओवरऑल 6 मंथ के बाद गाड़ी का किस तरह ओनर का एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस, ओनर रिव्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस, ये दोनों चीजें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि Hyundai Venue SX पेट्रोल 2023 6 मंथ्स ओनर रिव्यू। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो शेयर करें। वीडियो चालू करते हैं। ठीक है, अगर कोई Hyundai Venue लेना चाहता है या फिर ले चुका है, उनको ये पता होगा कि सबसे पहले जब हम गाड़ी चलाते हैं तो बोनेट की अच्छी खासी विजिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने के बाद भी थोड़ी बहुत तो एसयूवी की फीलिंग आती है। ठीक है, दूसरी बात, Hyundai की अगर मैं खासियत की बात करूं तो मैं पहले दिन से ये बोल रहा हूं कि Hyundai का मुझे स्टीयरिंग सेंसिटिविटी, गियर शिफ्टिंग, उसके साथ ही साथ ब्रेक टेस्टिंग थोड़ा बहुत किया है, वो मुझे कंफर्टेबल और अच्छा लगा। मतलब इसका ये सीन नहीं है कि थोड़ा रफ है या फिर घुमाने में या फिर टर्न करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, वैसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं माइलेज की, जो कि मैंने बहुत सारे इसके मतलब मैं बोल सकता हूँ माइलेज के मैंने बहुत सारे पार्ट बनाए हैं। तो माइलेज की अभी तक मुझे 12 के ऊपर ही गाड़ी ने माइलेज दिया है। ठीक है, मतलब 12 से ऊपर ही गाड़ी ने मुझे माइलेज दिया है। 12 से 15 जो कि सिटी में आता है, और 16 से 18 या फिर 20 ले लो, वो मुझे हाईवे पे गाड़ी ने दिया है। ठीक है, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है माइलेज का सीन। ठीक है, उसके बाद अलॉय व्हील, वो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत लगी थी, लेकिन अलॉय व्हील को मैंने भी पैसे दे दिए और खरीद लिया क्योंकि गाड़ी का लुक अच्छा आता है। ठीक है, ये सब बातें थी जो कि गाड़ी लेने से पहले थी। अभी बात आती है जब हम गाड़ी यूज कर रहे हैं तब क्या रिव्यू, मतलब तब क्या अपना ओपिनियन है गाड़ी के साथ। अभी तक का मेरा 6 मंथ का एक्सपीरियंस और क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी और ज्यादा, और उसके साथ ही और क्या चीजें मुझे एडिशनल करवानी चाहिए ऐसा मुझे लगा।
ये सब चीजें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की रोड परफॉर्मेंस। ठीक है, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ले लो, एक सीडान ले लो, एक हैचबैक ले लो या फिर एक एसयूवी ले लो। सबसे पहले कस्टमर को यही चाहिए कि गाड़ी की रोड परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, उसके बाद उसके रोड के 3 टाइप्स आते हैं। सबसे पहले ऑफ रोडिंग, जिससे थोड़े बहुत खड्डे आ जाते हैं या फिर थोड़े बहुत रफ रोड आ जाती है। दूसरा हाईवे। ठीक है, तो सब कस्टमर को यही लगता है कि जब हम गाड़ी हाईवे पे चला रहे हैं तो ऐसा लगे कि कोई सुपर कार या फिर कोई अच्छी खासी स्टेबिलिटी की गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, तो गाड़ी की रोड परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी है। मतलब एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कंपैरेटिवली किया सोनेट, ठीक है, वो मैंने ड्राइविंग टेस्ट में मैंने देखा था कि कैसी उसकी रोड परफॉर्मेंस है, तो कंपैरेटिवली उससे बहुत अच्छी है। मतलब स्टेबिलिटी है और कंफर्टेबल लगता है रोड पर चलाना, गाड़ी थोड़ी बहुत स्मूथ लगती है। ठीक है, और कंपैरेटिवली और मैं बोलूँ तो WRV होंडा की। ठीक है, उसके बाद गाड़ी में क्या एडिशनल लगा इंटीरियर में मुझे, तो एडिशनल लगवाना ये चाहिए था कि क्रूज कंट्रोल। ठीक है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप क्रूज कंट्रोल पे वीडियो बनाओ, क्रूज कंट्रोल पे वीडियो बनाओ। तो क्रूज कंट्रोल जो है वो डीजल वेरिएंट में 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ Hyundai Venue SX डीजल 2023 में क्रूज कंट्रोल आता है। Hyundai Venue SX पेट्रोल 2023 में पेट्रोल में क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता 1.2 में। ठीक है, हाँ हो सकता है कि अगर गाड़ी ऑटोमेटिक DCT है, ऑटोमेटिक 1.5 लीटर का उसका इंजन है तो आ सकता है पेट्रोल में क्रूज कंट्रोल, लेकिन 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल में नहीं मिलता क्या क्रूज कंट्रोल। ये सबसे ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन थी कंपनी से, लेकिन बाद में मैंने सब पेमेंट पर हो चुका था और मैंने ज्यादा से ज्यादा क्रूज कंट्रोल पर उस टाइम ध्यान नहीं दिया, तो उसका मुझे अभी पछतावा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना कि अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो ये ध्यान में रख के लेना। आगे भी अगर कोई चीज अपने को चाहिए तो वो भी हम इसी में ही देख ले। ठीक है, ये सब चीजें थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्रूज कंट्रोल का मुझे एक्सपेक्टेशन था लेकिन वो मुझे नहीं मिला। बाकी अगर मैं बोलूं कि गाड़ी की इंटीरियर में और कैसी चीजें होनी चाहिए, तो क्रूज कंट्रोल के बाद जो पहली गाड़ी आती थी Hyundai Venue SX पेट्रोल 2022 या फिर 21, तो उसमें जो ओल्ड मॉडल था, मतलब कि जो मुझे लगता है कि अपग्रेड जो हुआ वो 21 में हुआ, लेकिन उससे पहले जो मॉडल आता था तो उसमें क्या होता था कि थोड़ी बहुत जो चीजें थी, जैसे कि ले लो फ्रंट ग्रिल। ठीक है, ये तो कंपनी को बदलनी पड़ती है अगर वर्जन बदल रहा है तो, लेकिन अंदर की अगर मैं बात करूं तो अंदर की थोड़ी बहुत तो स्टीयरिंग डिजाइन जो है वो कंपनी ने बदल दी। ठीक है, तो उससे होता ये है कि जब हम स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं या फिर स्टीयरिंग को घुमाते हैं, स्टीयरिंग पर हाथ रख के स्टीयरिंग को हाईवे पे या फिर गाड़ी को हाईवे पे हम चलाते हैं तो एक तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो स्टीयरिंग डिजाइन कंपनी ने अपडेट की है तो वो भी मुझे अच्छा लगा। अभी तक जो मैंने गाड़ी चलाई है 6 मंथ तक, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई स्टीयरिंग रोटेशन की, या फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि गाड़ी बीच में बंद पड़ गई, या फिर जैसे थोड़े बहुत तो मैंने यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया पर ये सीन देखे कि कोई कस्टमर की गाड़ी लेता है तो उसको वो तो ऑफ रोडिंग के टाइम पे या फिर फैमिली के साथ हो तो थोड़ा बहुत तो डर रहता है कि गाड़ी बंद पड़ गई तो क्या सीन है। तो वैसा अभी तक तो मेरे साथ कोई सीन नहीं हुआ। ठीक है, बाकी अगर मैं बोलूं कि जो चलाने वाला है उसको छोड़ के और लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लस पॉइंट ये लगा कि मुझे कमेंट में भी ये चीजें आ रही थी कि सर डीजल वेरिएंट में पीछे 3 हेडरेस्ट आते हैं, पेट्रोल में 2 हेडरेस्ट क्यों। तो बात ऐसी है कि पेट्रोल में क्या है कि पीछे 2 हेडरेस्ट आते हैं और बीच में एक आर्म रेस्ट आता है। ठीक है, ये डिफरेंस पेट्रोल वर्सेस डीजल में है। डीजल में मैंने सीट कवर बैठाने के टाइम पे जब मैं गाड़ी लेके गया था तो डीजल वेरिएंट की एक गाड़ी आ गई थी, उस टाइम मैंने देख लिया था कि पीछे एक मिडल में हेडरेस्ट आता है, जो कि Hyundai Venue SX पेट्रोल में अपने को बीच में आर्म रेस्ट मिलता है। ठीक है, तो जो पीछे लोग बैठते हैं रियर सीट पे उनको कोई अच्छा लगता है, मतलब बहुत लोगों को वो अच्छा ही लगेगा, बिकॉज आर्म रेस्ट एक ऐसा पार्ट है कि गाड़ी में थोड़ा बहुत तो कंफर्टेबल लाता है पीछे वालों को, मतलब जो रियर सीट पे बैठते हैं उनको अच्छी फीलिंग आए, या फिर ऐसा ना लगे कि हम गाड़ी में ही बैठे, थोड़ा बहुत तो ऐसा लगे कि हम चेयर पे या फिर घर की चेयर में बैठे, थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में बैठे हैं, ऐसा पीछे जो बैठते हैं उनको लगे। इसीलिए
कंपनी ने एडिशनल कर दिया है, ठीक है। बिकॉज पार्ट जो है वो सिर्फ यही का नहीं है, प्लस माइनस का प्राइसिंग में भी ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अगर कोई ये फॉल्ट में है या फिर ये टेंशन में है या फिर कोई ये चीज ध्यान दे रहा है ज्यादा से ज्यादा कि बीच में हेड रेस्ट क्यों है, आर्म रेस्ट क्यों नहीं आता, और आर्म रेस्ट है हेड रेस्ट क्यों नहीं आता, तो वो वेरिएंट का प्रॉब्लम है या फिर वेरिएंट का ओपिनियन है कंपनी की तरफ से, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। बाकी अगर मैं बोलूं ड्राइवर के साइड वाली सीट जो कि ये सीट है, यहाँ पर क्या क्या सीन है, तो यहाँ पर सेम चीज है, ठीक है। क्रेटा में मैंने एडिशनल में ये चीज देखी है जो कि अभी 2023 में एडिशनल हो गई है। तो ड्राइवर के साइड वाली सीट में जो है एडजस्टेबल सीट आ जाती है, ठीक है। और दूसरी बात मतलब जो मुझे अभी तक डिमोटिवेट करती रही और माइनस चीज लगी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ जो कि नेक्सॉन में आती है, किया सोनेट में आती है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन जो इसके वेंटिलेटर सीट्स है, ठीक है, मतलब कि जो पीछे से भी अपने को थोड़ा बहुत तो एयर कूलिंग करते हैं और कस्टमर को बैठने में भी या फिर गाड़ी में कंफर्टेबल लगे, इसीलिए कंपनी वो चीज देती है। लेकिन Hyundai Venue SX पेट्रोल 2023 1.2 लीटर के साथ जो गाड़ी मैनुअल में आती है उसमें कंपनी ने ये चीज नहीं दी है, ठीक है। तो ये मुझे माइनस पॉइंट लगा, ठीक है। अगर कंपनी ये चीज देती और थोड़ा बहुत तो प्राइसिंग बढ़ाती तो हम वहां पर चले जाते। ये चीज मुझे दूसरी गलत लगी कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो इसको भी वेंटिलेटर सीट देने चाहिए थे, बिकॉज हर किसी को लग्जरियस की फीलिंग लेनी है, ठीक है। क्योंकि हर जो है वो अपने ओपिनियन से गाड़ी ले रहा है, लेकिन कुछ माइनस चीजें होती है जो नहीं मिलती, उसको अवॉइड करना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज उस टाइम पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, जैसे कि मैंने इस गाड़ी में देखे हैं जो कि मैंने अभी तक सब वीडियो में बताए, ठीक है। बाकी इंटीरियर में और अगर मैं बात करूँ तो एसी वेंट्स, ठीक है, एसी वेंट्स थोड़े बहुत तो यहाँ पर दिए गए जो कि अच्छे खासे है। पीछे मिडल में आते हैं जो कि मेरा आर्म रेस्ट है उसके नीचे, तो ये भी चीज बढ़िया है, ठीक है। ये भी कंपनी ने बढ़िया कर दिया है। बाकी मैंने पॉजिटिव जो है वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो में बता ही दिए है, ठीक है। यहाँ पर अपने को 18 इंचेस की स्क्रीन मिलती है, वो भी बहुत बढ़िया है। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, ठीक है, सब चीजें बढ़िया है। लेकिन कॉमन आउट जो बातें थी जो कि कंपैरिजन वाइज कस्टमर करते हैं, अगर कोई मुझे नेक्सॉन का ओनर मिल गया और वो अगर मेरी गाड़ी चलाता है तो वो ये चीज डेफिनेटली नोटिस करेगा कि मेरी गाड़ी में वेंटिलेटर सीट्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा बहुत तो प्राइसिंग का ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अगर कोई चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी खासी मिल रही है तो कस्टमर प्राइसिंग नहीं देखता, बिकॉज वो चीज अपने लिए थोड़ी बहुत लाइफ टाइम के लिए चल जाती है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और बाकी अगर मैं बोलूँ इंटीरियर में और क्या अच्छा मुझे नहीं लगा, तो यहाँ पर जो है IRVM में एक्सपेक्टेशन ये थी कि मुझे यहाँ पर रिवर्स कैमरा जब हम गाड़ी लेते हैं तो यहाँ पर भी स्क्रीन में दिखना चाहिए, लेकिन डीजल में मैंने अभी तक डीजल वेरिएंट की गाड़ी नहीं चलाई है, तो कंपैरेटिवली मैं थोड़ा बहुत तो कंपैरिजन कम कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई डीजल का ओनर ये वीडियो देख रहा है तो उनको ये चीज पता होगी कि क्या एक्सपेक्टेशन या फिर क्या एडिशनल चीजें इंटीरियर में होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर मैं बोलूँ इसकी क्वालिटी ले लो, डैशबोर्ड की क्वालिटी ले लो, उसकी कोई नॉइज नहीं आती, कोई यहाँ पर साउंड की दिक्कत नहीं है। डोर की ले लो, डोर भी अच्छे खासे हेवी है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो 2020 की ब्रीजा थी उसमें क्या आते थे कि थोड़े बहुत तो डोर जो है वो हल्के आते थे, वो तो सुजुकी की खासियत है कि थोड़ा बहुत तो उनका बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी लो आती है। उस टाइम कस्टमर को क्या करना पड़ता है कि आफ्टर मार्केट जाके डैम्पिंग करवाना पड़ता है, जिससे कि डोर बहुत तो हेवी हो जाते हैं। उसके बाद इंटीरियर साउंड जो होती है, मतलब कि जो इंफोटेनमेंट सिस्टम की साउंड होती है वो अच्छी खासी आ जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आफ्टर मार्केट मुझे करवानी नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये मैं एक प्लस पॉइंट मानता हूँ, क्योंकि कोई डैशबोर्ड की या फिर कोई डोर की साउंड नॉइज साउंड नहीं आती, ठीक है। और भी अगर मैं चीज की बात करूं तो जब मैं गाड़ी के अंदर बैठ के थोड़ा बहुत तो म्यूजिक की साउंड बढ़ाता हूं तो भी इफेक्ट अच्छा आता है, ठीक है। फर्स्ट सर्विसिंग के बाद अच्छी खासी स्मूथनेस और भी ज्यादा गाड़ी की बढ़ गई है। बहुत लोग कहते हैं कि जब गाड़ी की थर्ड सर्विसिंग क्रॉस हो जाती है तब गाड़ी अच्छी खासी स्मूथ और सॉफ्ट और मक्खन की तरह हो जाती है, लेकिन मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं लगती, बिकॉज होने को तो बाद में हो जाएगी, लेकिन उसकी जो फीलिंग है वो अभी से मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। इंटीरियर में और क्या चीजें एक्सपेक्टेशन थी वही मैंने क्रूज कंट्रोल का बता दिया। प्लस पॉइंट और अगर मैं बताऊं तो प्लस पॉइंट जो है वो यहाँ पर
चार्जिंग पोर्ट ज्यादा से ज्यादा 4 मिलते हैं Hyundai Venue के अंदर, ठीक है। तो चार्जिंग पोर्ट वायरलेस आता है, ठीक है। और एप्पल कार प्ले इसमें इंस्टॉल है, ठीक है। आउटर बॉडी से एक बार ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ, जो कि अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है 6 मंथ्स का, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव्स में ये पॉइंट बताए थे कि नीचे जो है वो फॉग लैंप नहीं आते। ऊपर की अगर बात करूँ तो DRL मिलते हैं, लेकिन येलो कलर का प्रोजेक्टर नहीं मिलता। आउटर बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने डोर में अभी तक जो क्वालिटी देखी है, ठीक है, डोर की साउंड नहीं आती, ठीक है। पीछे की अगर मैं बात करूँ तो पीछे जो मैंने कहा था कि पीछे का सीन ये है कि पीछे 2 हेडरेस्ट है और बीच में जो है वो ये आर्मरेस्ट है, ठीक है। आर्मरेस्ट की ये सीन है कि 2 पैसेंजर यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं आती है। बाकी अगर मैं बोलूँ इंटीरियर की तरफ, अंदर से पूरा इंटीरियर एक बार आप देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे भी कोई दिक्कत की बात नहीं लगी है। पीछे अगर हाइट की बात करूँ तो लगभग i11 का यहाँ पर अपने को हाइट एडजस्टमेंट ऊपर का मिल जाता है। पीछे पार्सल ट्रे का ये सीन है कि जो 20 वाली ब्रीजा आती थी 2020 वाली, उसमें जो है वो यहाँ पर एडजस्टेबल मिल जाता था, जो कि पैसेंजर को ये ऊपर लेके नीचे हम कुछ भी सामान डाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर अभी डायरेक्टली स्पेस दी गई है, यहाँ पर कोई एडजस्टेबल का सीन नहीं है, ठीक है। पीछे अगर बूट की बात करूँ तो यहाँ पर तो मैंने अभी कवर डाला है, लेकिन बूट का मैंने पूरा रिव्यू दिया। ये पार्सल ट्रे है जो कि थोड़ा बहुत कम है और इसका एडजस्टेबल सिस्टम कम है, ठीक है, ये मुझे माइनस पॉइंट लगा। 6 मंथ तक अभी तक मुझे कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं आई है। वाइपर ब्लेड अच्छे खासे है। आगे की विंडशील्ड अगर मैं बताऊँ तो आगे की विंडशील्ड जो है वो अच्छी खासी एक SUV का अपने को लुक देती है। ऊपर की रूफ बीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो रूफ बीडिंग की वजह से भी गाड़ी का अच्छा खासा लुक आ जाता है SUV का, ठीक है। बोनेट की अगर मैं बात करूँ तो बोनेट भी अच्छा खासा हेवी नहीं है, जिससे कि एक कस्टमर को अकेले होते टाइम भी कोई दिक्कत ना आ सके, इस तरीके से कि बॉनेट की वेट है, ठीक है। बाकी अगर मैं बोलूँ एलॉय व्हील का मैंने रिव्यू बहुत सारी वीडियोस में दिया है। अच्छी खासी एलॉय व्हील, डायमंड कट एलॉय व्हील 16 इंच के है, उसके साथ साथ उसका टायर भी कंपनी ने मुझे दिया है, ठीक है। पीछे जो ये विंडशील्ड है यहाँ पर पूरा का पूरा जब हम रिवर्स लेते हैं, पीछे गाड़ी लेते टाइम कोई दिक्कत की बात नहीं आती। रिवर्स कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो रिवर्स कैमरा भी अच्छा खासा इसका, ठीक है। ये सब चीजें थी जो कि मुझे वीडियो में बतानी थी। एक्सटीरियर का मैंने थोड़ा बहुत तो बता दिया, जो कि मुझे कंपनी से एक्सपेक्टेशन थे। फॉग लैंप ले लो और बाकी डोर की क्वालिटी, डैशबोर्ड की, इंटीरियर की क्वालिटी, सबके क्वेश्चन आ रहे थे कि बीच में हेडरेस्ट पेट्रोल में भी आता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक DCT में आता है, ठीक है। अगर एलॉय व्हील ले लो, इंटीरियर ले लो, एक्सटीरियर ले लो, जो जो चीजें मुझे एक्सपेक्टेशन थी वो मैंने अभी तक मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है उन चीजों के साथ, इन चीजों के साथ, वो भी मैंने वीडियो में बता दिया है, ठीक है। बाकी गाड़ी की फर्स्ट सर्विसिंग हो गई है, उसका मैंने रिव्यू दिया है। 6 मंथ्स ओनर रिव्यू, मुझे गाड़ी का क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या मैंने रियलाइज किया, क्या क्या मैंने देखा, क्या क्या मैंने नेगेटिव पॉइंट देखे, पॉजिटिव पॉइंट देखे, वो सब चीजें मैंने बता दी है, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, पुराने है तो शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, ठीक है।